अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ पास्ट टेंसेस एंड इसकी टाइप्स को डिस्कस करूंगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट की जो भी टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपको वो वाली वीडियो भी समझ में आई होगी। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पास्ट टेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये सारी एक सीरीज़ चल रही हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। उनकी आगे से सब टाइप्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल टेंस देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसके जुमले के आखिर में क्या चीज़ आती है। तो इसकी लास्ट पे किया, लिया, दिया, गया, आया, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने वो काम कर लिया है नहीं, आप इसमें ऐड करेंगे सिर्फ मैंने वो काम कर लिया। यहाँ तक लिया जो एंड पे आएगा तो आपको समझ लग जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है, इसमें है ऐड नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि वो कहाँ गया, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, इस तरह के जो जुमले होंगे, उनको हम पास्ट टेंस कहेंगे। आपको मैं एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे समझाऊंगी, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जुमले उर्दू में बोले जाते हैं और हम उसकी इंग्लिश में पास्ट टेंस उसको कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे आप अपने मैसेजेस में एक शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैं खाना खा रही, मैं चला गया, इस तरह से आप जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो रूल्स इसके देखते हैं। नो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हर टेंसेस में मोस्टली फ़र्स्ट या थर्ड फॉर्म लगती है। आई थिंक कि ये फ़र्स्ट ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। आप लोगों ने जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कौन सी फ़र्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड। तो सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होगी। एग्जांपल्स देखते हैं। अहमद ने इनाम हासिल किया। तो अब ये किया लास्ट पे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसकी हम इंग्लिश किस तरह करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई यूज़ नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सिर्फ यूज़ होगी। अहमद वॉन आ प्राइज़, हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं किया। सिंपल सेंटेंस है ये, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ सिंपली हमने इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड किया, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अब इसकी क्या इंग्लिश होगी, आवर टीम वॉन द मैच। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ यूज़ हुआ है। मैंने ख़त डाक में डाला, आई पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी एग्जांपल्स भी वो इससे बोली। शी स्पोक टू हिम, कप टूट गया, द कप ब्रोक। कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा। नेगेटिव टेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव टेंस में हम लोग जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब डस और डू को ऐड करते थे, इसी तरह हम नेगेटिव टेंस में भी, क्योंकि इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसमें नेगेटिव टेंस में और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट को ऐड करेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोग डिड नॉट बना देंगे। जैसे हमने प्रेजेंट में डस और डू को ऐड किया था, इसी तरह हम लोग इस टेंस में पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम लोग डिड को ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। तो नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। हम डिड नॉट को यूज़ कर देंगे यहाँ पे टेंस में सिंपली, और कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी सारा जो सेकंड फॉर्म इधर वो कह रहे हैं कि नेगेटिव टेंस को किस तरह बनाना है। डिड नॉट को ऐड कर दिया, उसके बाद डिड नॉट के साथ हमें फ़र्स्ट फॉर्म रखनी है, क्योंकि डिड एक ख़ुद ही सेकंड फॉर्म है, उसको हम लोगों ने सेकंड फॉर्म जो है वो बार बार यूज़ नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म को नहीं, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जब हमने
पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है तो हम लोगों ने डिड को यूज़ करना है, डिड नॉट को यूज़ करना है नेगेटिव बनाने के लिए, और प्लस हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। अब सिर्फ इसमें डिड नॉट ऐड हुआ है, नेगेटिव टेंस ऐड हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीटेड नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहने दी है, कंप्लीट। सेकेंड है मैंने ख़त डाक में नहीं डाला, आई डिड नॉट पोस्ट द लेटर। अब अगर आप देखें तो ये पिछला वाला सिंपल सेंटेंस में मैंने ख़त डाक में डाला और आई पोस्टेड द लेटर, तो इसमें हम लोगों ने पोस्टेड लिखा था क्योंकि हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी। लेकिन अगर हम नेगेटिव में लिख रहे हैं तो हम लोग इसमें पोस्ट लिखेंगे, आई डिड नॉट पोस्ट द लेटर, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या हमने एक नई किताब ख़रीदी। अब ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हर सवाल में आपने जब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आएगा आपने क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है, चाहे वो इंग्लिश में लिख रहे हो या उर्दू में लिख रहे हो, किसी भी तरह से लिख रहे हो। डिड यू राइट बाय अ न्यू बुक। अब ये जो डिड था वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। क्या हमने अजायब घर देखा। अब ये भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो इसमें भी डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट पे आएगा, और डिड वी सी द म्यूज़ियम, बाकी सारा सेंटेंस जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है सेकंड हमारे पास आज के लेक्चर में। इसकी पहचान क्या है कि हमारे जुमले के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या हैं इसके। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर को इसमें ऐड किया गया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि हर टेंस में जो कॉन्टीन्यूअस को प्रेजेंट कर रहा है टेंस, उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और प्लस आईएनजी को ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होगा, किसी का नाम आएगा ही शी इट के साथ जो है वो वॉज यूज़ होगा। वर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, जो ज़्यादा लोग होंगे उनके साथ वर यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बच्चे खेल रहे थे। अब इस टेंस में हमारे पास जो काम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं लोग, जो हो गया था पास्ट में, लाइक पास्ट में चल रहा था ये काम, तो हम लोग उसको शो करते हैं इस टेंस में। बच्चे खेल रहे थे, द किड्स वर प्लेइंग। अब वॉज वर का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वॉज आपने किसके साथ यूज़ करना है, वर आपने किसके साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पे बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे थे, एक बच्चा नहीं था, तो हम लोगों ने इसमें वर का यूज़ किया है, क्योंकि वर जो है वो हम लोग प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। अब ये एक ही पर्सन के बारे में बात है तो हम लोगों ने इसमें वॉज को यूज़ किया है। आप लोगों ने सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है वो देखनी है, वॉज कहाँ पे यूज़ होता है, वर कहाँ पे यूज़ होता है। था द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, इसमें भी हम लोगों ने वॉज को ऐड करना है, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें भी हमने वॉज को ऐड करना है। आगे देखते हैं इसी का नेगेटिव टेंस। इसमें क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं नॉट को आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट को ऐड कर देते हैं। पिछला जो टेंस हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों को खुद से एक हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ा था, तो इसमें जो है वो हमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी बताया गया है, वॉज वर्ब को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है, लड़का सवाल नहीं हल कर रहा था, द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या हुआ है, सिर्फ वॉज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड किया है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही है। इंट्रोगेटिव टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, क्या लड़की गाना गा रही थी। अब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखेंगे सेंटेंस के, वॉज द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे वॉज लगना है, वर्ड लगना है, वो आपने ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ लगनी है। ज़्यादा लोग हैं तो आप वर्ड लगाएंगे स्टार्ट में, अगर एक पर्सन की बात हो रही है, एक किसी बंदे की बात हो रही है तो आप वॉज लगाएंगे। क्या वो हंस रहे थे, वर्ड दे लाफिंग। अब इसमें देखें कि ज़्यादा लोग थे, रहे थे। अभी ये क्या शो कर रहा है जुमला कि ज़्यादा लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं लेकिन ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम लोग वर दे लाफिंग को इस्तेमाल करेंगे। क्या लड़का सवाल हल कर रहा था, वॉज द बॉय सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि वॉज को ऐड करेंगे, क्योंकि लड़के की बात हो रही है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। थर्ड टेंस है आज का हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके जुमले के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया, किया, ये सब कुछ इसके जुमले के आखिर में आता है। इसके रूल्स देखते हैं।
हेल्पिंग वर्ब इसका हैड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें ऐड होगी, यूज़ होगी, सॉरी। एग्जाम्पल्स हैं, मैं खाना खा चुकी थी। अब ये काम जो मैंने कर लिया है, जो मेरा फ्यूचर में मैंने पास्ट में अपने किया है, सॉरी, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी कि मैंने खाना खा चुकी थी। आई हैड ईटन फूड, इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करना है। सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी हम लोगों ने हैड को यूज़ करना है। लाइक ही शी इट, कोई सिंगुलर नाम है या ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, एक पर्सन है, तो हम लोगों ने हैड ही यूज़ करना है सबके साथ। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ की और हैड को यूज़ किया। उसके बाद वो ऑफिस पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड ऑफिस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हैड को यूज़ किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया। मार्केट बंद हो चुकी थी, द मार्केट हैड क्लोज्ड। इसने कपड़े धोए थे, उसने कपड़े धोए थे, शी हैड वॉश्ड दी क्लोथ्स। तो इसमें भी हम लोगों ने सिंपल सा है ये भी कि आपको इजीली समझ आ सकता है। नेगेटिव टेंस की बात करते हैं, इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में किया है, पिछले टेंसेस में किया है, सिर्फ नॉट को ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, वो स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। थर्ड फॉर्म इसी तरह रहेगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट आ जाएगा। वो वर्जिश नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज। इसमें भी सिर्फ हमने हैड को ऐड किया और नॉट को ऐड किया क्योंकि ये नेगेटिव टेंस था। अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस टेंस में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी आ जाती हैं, लाइक इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, ग्राहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। तो इसकी क्या हम लोग इंग्लिश करेंगे, द वॉशर मैन हैड प्रेस्ड द क्लोथ्स बिफोर द कस्टमर कम। लाइक ये वो सेंटेंसेज हैं जिसमें दो क्लोजेज आती हैं और आपने इसमें बिफोर को ऐड करना है, या जिस तरह का जो सेंटेंस होगा आपने उसी से रिलेटेड उसको ऐड करना है। इस सेंटेंस में हम लोगों के पास दो क्लोजेज हैं। नीचे वाला सेंटेंस भी इसी तरह से है, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। तो अब इसमें भी हमारे पास टू क्लोजेज हैं, सूरज निकलने से पहले, और सेकंड क्लोज है हमारे पास लड़के फूल तोड़ चुके थे। तो ये दो क्लोजेस हैं जिनको उन्होंने एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जो हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस सेंटेंसेस में हमने सिर्फ बिफोर को ऐड करना है अपने सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव टेंस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो अगेन स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के, क्या वो स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। अब सिर्फ हमने हैड को उठा के फर्स्ट सेंटेंस पे ले आना है और बाकी सारा जो सेंटेंस है वो इस तरह का उस तरह ही रहेगा। क्या मार्केट बंद हो चुकी थी, हैड द मार्केट क्लोज्ड। अब यहाँ पे सिर्फ हमने हैड को फर्स्ट पे ले आए। अगर आप सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव जो कंपैरिजन करके आप लोग देख सकते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से यूज़ किया। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज़ किया है, इंट्रोगेटिव ने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे यूज़ किया है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को किधर यूज़ किया, आप कंपैरिजन करके इसका देख सकते हैं एक ही सेंटेंस के थ्रू। कोशिश किया करें कि आप इस एग्जांपल्स के अलावा अपनी एग्जांपल्स जो आप डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उस तरह के सेंटेंसेस को एक कॉपी पे लिखें एक, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें इसी सेंटेंसेस के थ्रू कि जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी पास्ट के जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अपनी तरफ से कोई सेंटेंसेस जो आप बना सकते हैं उसकी इंग्लिश करने की कोशिश करना, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। पास्ट 4 है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें क्या है, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये जो टेंस है वो सेम अगर आप देखें तो ये सेम जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस जो हमने पढ़ा है उसके भी जुमले के जो लास्ट पे रहा था, रही थी, रहे थे ही आ रहा था, क्योंकि वो पास्ट कॉन्टीन्यूस था। तो ये वाला जो टेंस है ये इसके भी लास्ट पे जुमले के यही सब आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने आपने देखा होगा उसमें सिर्फ हमें सिंपल सा सेंटेंस बता दिया जाता है कि अगर मैं आपके सामने बोलूं बच्चे खेल रहे थे, अब हमें नहीं पता कि बच्चे जो हैं वो सुबह से खेल रहे हैं, हमारे पास टाइम इंडिकेशन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं दिया गया या हमें कोई प्रॉपर चीज़ नहीं बताई गई, सिर्फ एक सेंटेंस बोला गया बच्चे खेल रहे थे, वो रो रही थी, कुत्ता रात को भौंक रहा था। अब ये सारे सेंटेंसेस जो थे वो मैं पीछे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप दोबारा भी चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जो इजी तरीका है वो ये है कि इसमें हमें टाइम इंडिकेशन दी जाती है कि हमें टाइम बताया जाता है, तो आप
जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में हमें टाइम बताया जा रहा है, आप वहाँ से इसको गेस कर सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। रूल्स इसके देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन है। जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में इसका हेल्पिंग वर्ब था हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगी प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर इसमें ऐड होगा, जिस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ किया था। उसी का सेम वही है कि सिंस को हम लोग इसलिए यूज़ करते थे जब हमें टाइम जो है वो डायरेक्टली नहीं बताया होता, इनडायरेक्टली हमें बता दिया जाता है कि सुबह से, रात से, शाम से, एग्जैक्टली नहीं पता होता टाइम, तब हम सिंस को ऐड करते हैं। जब हमें कोई चीज़ टाइम जो है वो एग्जैक्टली पता होता है कितने बजे से कितने बजे तक ये काम हो रहा था, तो हम लोग इसमें फोर को ऐड करते हैं। ये सेम वही चीज़ है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लड़की सुबह से बच्चे को देख रही है। द गर्ल हैड बीन सीइंग द बेबी सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या हुआ है कि हम लोगों ने हैड बीन को यूज़ करना था। हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन था। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हमने यूज़ किया, सीइंग लिखा। उसके बाद हम लोगों ने सिंस को ऐड किया, क्योंकि हम लोगों को लड़की सुबह से बच्चे को देख रही है, ये काम सुबह से हो रहा है, हमें एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया गया, तो हमने इसमें सिंस को ऐड किया। पुलिस 4 साल से चोर को पकड़ रही थी। द पुलिस हैड बीन कैचिंग द थीफ फॉर 4 years। अब इसमें भी हम लोगों को एग्जैक्टली टाइम बताया गया है, 4 साल हैं, 5 साल हैं, कितने साल से वो कर रही है, चोर को पकड़ रही है, तो इसमें हम लोगों ने 4 को ऐड किया। आप यहाँ पे सेंटेंसेस के थ्रू देख सकते हैं वो कई हफ्तों से अपना काम मुकम्मल कर रही है। अब कई है तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने साल हो गए हैं, कितने हफ्ते हो गए हैं, तो हम लोग इसमें सिंस को ऐड करेंगे, और बाकी हम लोग हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन को ऐड करेंगे। नेगेटिव टेंस की अगर इसको बात करें तो वही है सेम, कि इसमें हम लोग हैड नॉट बीन को ऐड करेंगे। नॉट जो होगा वो हैड और बीन के दरमियान में आएगा। वो इस तरह से नहीं लिखेंगे आप हैड बीन नॉट, इस तरह से नहीं लिखेंगे आप। हैड नॉट जो है वो हैड और बीन के मिड में लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे। बाकी सारा सेंटेंस जो है वो वही वही रहेगा। इंट्रोगेटिव टेंस में हम लोग क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हैड जो है वो स्टार्ट में आएगा, और बीन जो है जो एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे है उसी तरह उसी पोजीशन पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बीन वहीं का वहीं रहेगा। हैड जो है, हैड सिर्फ जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव टेंस में। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल्स नहीं दी हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेगेटिव टेंस को किस तरह बना सकते हैं आप इन्हीं टेंसेस के थ्रू, और इंट्रोगेटिव टेंस को किस तरह से बना सकते हैं आप। और आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।